तो क्या माना जाए कि उत्तर भारतीयों को लेकर इससे आपका नजरिया थोड़ा बदल रहा है? इससे आपको पता चलना चाहिए कि मैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं हूं, आने वाले उत्तर भारतीयों के एटीट्यूड के खिलाफ हूं। जो नेता यहां पे आते हैं, यहां पे लोगों को लेके आते हैं और पॉलिटिकली यहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। यहां पे जो दादागिरी होती है उसके खिलाफ हूं। दादागिरी तो राज ठाकरे भी करते हैं। मैं तो करूंगा ही, लेकिन बाहर मैं जाके उत्तर प्रदेश में नहीं करूंगा ना। तो मतलब महाराष्ट्र में आपकी दादागिरी चलेगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे? वो आपका नजरिया है। देखिए, मेरी दादागिरी क्या होती है, जो बाहर से लोग आते हैं, मुझे लगता है जो संकट है उसके ऊपर अगर मैं टूट पड़ूं तो मुझे लगता है लोगों को वो दादागिरी पसंद है। महाराष्ट्र में आपके शुभचिंतकों को, आपके चाहने वालों को 288 में से 13 सीट पर ही आपके लोग जीते। नहीं, बाकी जो वोट मिले ना, देखिए आप क्या सोचते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप भी तो एक अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं कि आपको लगता है जो आप सोचते हैं वही सही है। मेरी दुनिया महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी। तो महाराष्ट्र की जनता ने 2009 में तय किया, उसमें 13 सीटें आगे 2014 लोकसभा चुनाव में तय किया। बात ऐसी है ना कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या देखते हैं, उसके ऊपर चीजें है ना। तो ये जो लाठी डंडे लेकर आपके समर्थक रोड पर उत्तर भारतीयों को पीटते हैं, वो सिर्फ तो आपके लोग क्या आके बोलते हैं वो नहीं आप देखते? जब अबू आजमी आके बोलता है मैं यहाँ पे काठी बांटूंगा, वो आपको नहीं दिखाई देता? अबू आदमी जब शपथ पढ़ता है तो आपके राम कदम उसमें असेंबली में फाड़ देते हैं शपथ पत्र। नहीं, वो राम कदम नहीं थे, वो हमारे वो आंजड़े थे। राम कदम ने भी हंगामा किया। लेकिन वो वहां पे शपथ नहीं फाड़ी थी। जो भी हंगामा किया था असेंबली में, कान के नीचे मारी थी। हाँ, हाथापाई किया था। बिल्कुल। तो आप ये कान के नीचे मारा था, इसको इतने गर्व से कह रहे हैं? ये बिल्कुल। महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बात करनी है, असेंबली में जाना है तो मराठी में शपथ लेनी है, और ये मैंने पहले कहा है, और महाराष्ट्र की जनता को ये मान्य है। तो राज ठाकरे संविधान बनाएंगे? अगर उत्तर प्रदेश में आप अगर असेंबली में जाते हैं तो वहां पे आपको हिंदी में शपथ लेनी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र भाषावार राज ठाकरे बनाएंगे? भाषावार प्रांत रचना मैंने नहीं की है, भाषावार प्रांत रचना है। इस देश के इतनी सारी भाषाएं हैं जिसका आपको सम्मान रखना है उस वक्त उस जगह पे। अगर इस मेरे बात करने से अगर आपको कोई शिकायत है वो आपके पास रहे, लेकिन इस महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी। तो आपके बात करने का लहजा ऐसे लगता है कि नेता नहीं, एक डॉन बोल रहा है, माफिया डॉन, बाहुबली की, जो मैं बोलूंगा वही सही, जैसे मैं कहूंगा वही सही। आपको लगता है डॉन क्योंकि आप नॉर्थ में रहते हैं, वहां पे डॉन ज्यादा है। ये बात है स्वाभिमान की, महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा की, महाराष्ट्र की भाषा की, मराठी भाषा की। और अगर वो स्वाभिमान के ठेकेदार आप अकेले तो नहीं हो सकते। जो भी यहाँ महाराष्ट्र में है उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, और महाराष्ट्र के बनने में हर राज्य के लोगों का योगदान होगा। देखिए, गुजराती भी हैं, यहाँ केरल के भी हैं, हम लोगों ने महाराष्ट्र में ये स्थिति बनाई, इसलिए आप लोग आए। महाराष्ट्र के बनने में गैर मराठियों का कोई योगदान नहीं है? तो मराठियों का कितना है? मराठी जो हमारे जो नेता थे पहले, यशवंतराव चव्हाण से लेके, उन्होंने इस तरह का वातावरण इस महाराष्ट्र में बनाया, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट आए ना, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो इसमें आपको एतराज क्या है? मैं कहाँ एतराज की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद इस महाराष्ट्र की प्रति आपको प्यार जताना है, आपको प्यार दिखाना है, और अगर यहाँ पे रहना है तो आपको महाराष्ट्र के बन के रहना है। तो प्यार तो जताते हैं, महाराष्ट्र में बन के रहने का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि आप ये इसके लिए दूसरा इंटरव्यू लीजिए, आपके पास और के लिए बचे हैं। और इस कैंपेन में माना जाए कि आपके टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। सरकार 15 साल चली एनसीपी कांग्रेस की, करप्शन के चार्जेज एनसीपी कांग्रेस पर, लेकिन राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी सबसे अधिक क्यों? नरेंद्र मोदी कितनी रैलियां हो रही है, पीएम होकर क्यों महाराष्ट्र में आ रही है, सबसे अधिक क्यों? एक बार रैली में आई, मेरा भाषण सुनिए, उसमें कांग्रेस एनसीपी के ऊपर मैं क्या बात करता हूं ये भी बात सुनिए। अगर आपको मोदी दिखाई दे रहे तो मैं क्या करूं? मेरे पूरे भाषण में अगर इतनी बात अगर मोदी जी के ऊपर आती है, इतनी बात कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर आती है, वो दिखती नहीं आपको, मैं क्या करूं? बात तो सबके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर कांग्रेस एनसीपी के ऊपर बात करूं तो आपके लिए न्यूज है नहीं। अगर मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर बात करूं तो आपके लिए न्यूज है, चलाते रहो दिन भर। नरेंद्र मोदी के लिए जब समर्थन का आपने ऐलान किया था चुनाव के पहले, हो गया ना? तो नहीं, चुनाव के पहले तो उसके बाद से लेकर या उसके पहले कभी नरेंद्र मोदी से सीधी बात आपकी हुई? जी नहीं। तो बिना सीधी बात के आपने समर्थन की इतनी बात की और आज आप मुखालफत की बात कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी को जाके मैंने देखा, जब मैं मिला था तब मिला था, जो मुझे ठीक लगा। 2011 में जब आप गुजरात गए थे? बिल्कुल। और बात पहले आप देख लीजिए, जो मैंने कहा आपको, मैं आज भी उनका प्रशंसक हूं।
मैं चाहता हूं कि उनके हाथ में जो आज देश की डोर उन्होंने हाथ में ली है, संभाली है, वो देश की तरफ देखें, देश को बड़ा बनाएं। जब वो अमेरिका जब गए थे, वहां पे इतने सब भारतीय अपने वहां पे उनका भाषण सुनने के लिए आए, मुझे भी गर्व लगा कि अपने प्रधानमंत्री को अगर दूसरे एक देश में इस तरह का अगर एक वेलकम मिल रहा है, उनको लोग आ रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, एक भारतीय होने के नाते मुझे अच्छा लगा। सो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई खिलाफ हूं, कुछ चीजों के खिलाफ हूं, कुछ चीजें मुझे लग रही है कि ये ठीक नहीं है और जिसके ऊपर मेरी बात हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब हमसे बात